ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग आगे की यूआई बनाएंगे जो कि हमारा चैट एप्लीकेशन है। और हाँ, जिन लोग को भी यूआई की रिक्वायरमेंट है, जो बोल रहे हैं यूआई चाहिए, तो भाई देखो, यूआई तो मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार दिया था फ्री में यूआई और उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई थी। और क्योंकि यूआई बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक काम करूँगा, मैं एक लिंक डालूँगा, ठीक है। अगर यूआई चाहिए होगा तो वहाँ से आप ज़्यादा नहीं, 10 रुपया या 15 रुपये की कॉस्ट रहेगी, उतना में आप बाय कर सकते हो अगर चाहिए तो। वैसे तो मैं जो भी चाहिए फ्री में मैं दे रहा हूँ, कि जितनी भी एसेट्स चाहिए थी वो मैंने डिस्कॉर्ड पे डाल दी है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ चार्ज करना, लेकिन वो क्या होती है ना कि फ्री की जो चीज़ें होती है उसकी वैल्यू नहीं होता, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक जो बुक वाली ऐप दिया था उसको मैंने बहुत मेहनत करके उसकी यूआई 3 ही पेज बनाया था, मैं मानता हूँ 3 ही पेज था, लेकिन उतना भी बनाने में टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है, फिर उसको बहुत जगह से रेफरेंस लेकर रिसर्च करने में टाइम लगता है, ठीक है। और आप लोग जब उसको बिगाड़ दोगे ना तो बहुत ख़राब लगता है। इसीलिए मैंने सोचा हूँ कि नहीं, फ्री में तो अब बिल्कुल नहीं देना है, तो उसके लिए छोटा बहुत चार्ज जो भी रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो मैं एक लिंक दूंगा, वो व्हाट्सएप का कैटलॉग का रहेगा, वहाँ से आप मुझे शेयर करना, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करके आप उसका लिंक ले सकते हो। ओके, बस इतना ही था आज बताना। जो भी बहुत लोग बोल रहे थे कि लिंक चाहिए लिंक चाहिए, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। वैसे तो मैंने फ्री का जो भी एसेट्स था उसका एक मैंने जिप बनाकर डिस्कॉर्ड पर डाल दिया। जिन लोग को भी सिर्फ जिप चाहिए, जिन लोग को सिर्फ आइकन्स चाहिए, फोटो चाहिए, वो वहाँ से ले सकते हो। लेकिन जिनको पूरा यूआई चाहिए उसके लिए फिर भाई आपको व्हाट्सएप की कैटलॉग चेक करना पड़ेगा, जो लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ उसको चेक करना, ठीक है गाइस। तो चलो आज हम लोग बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। अगला पेज जो है हमारा, मैंने डिसाइड किया कि पहले हम लोग पूरा यूआई बनाएंगे, फिर फंक्शन का काम करेंगे, क्योंकि जो लोग शुरू में छोड़कर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, वो सिर्फ यूआई देखकर जाएंगे, फंक्शन के लिए उनको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूआई बनाएंगे, फिर लास्ट में भी बढ़िया सा फंक्शन बनाएंगे। ओके, आज थोड़ी सी वॉइस अजीब सा है, क्योंकि मैं अभी सुबह उठ के ही बना रहा हूँ डालने के लिए कोई वीडियो नहीं है, तो मैंने सोचा कि बना देते हैं सुबह सुबह ही। चलो, तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पे ये होम स्क्रीन का काम। तो इसको बनाना एक चैलेंजिंग होता है, जैसे कि ये वाली चीज़ आप लोग नॉर्मली नहीं बना पाओगे, तो वो सिर्फ समझना आज कि हम लोग वो कैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ से न्यू पेज आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे लाइन छोड़ दिया था और यहाँ पे सर्कल नहीं किए थे, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने कैसे सॉल्व किया वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बस वो करना आपको, थीम के अंदर जानी है। और यहाँ पे मैंने जो इनपुट डेकोरेशन लगाया था ना, उसके अंदर बॉर्डर लगा देना है। बॉर्डर के अंदर अंडरलाइन बॉर्डर और बॉर्डर साइड नन कर देना और बॉर्डर रेडियस 10 का कर देना, तो आपको इस तरह की इफेक्ट आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे जब लॉगिन पे कोई क्लिक करे तो ये चल जाए हमारी होम पेज पे। तो होम पेज भी होना चाहिए होम पेज पे जाने के लिए। तो मैं यहाँ से एक पेज बनाता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ पहले, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम पेज। होम पेज लिखने के बाद इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ होम पेज डॉट stl होम पेज। ओके, इसके अंदर हम लोग स्कैफोल्ड डालेंगे। और मैं पहले इसका जो यहाँ से को पायलट को मैं बंद कर दिया, ठीक है। आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि को पायलट कैसे आपका में है, तो यहाँ पे आप जाकर को पायलट डाउनलोड कर सकते हो, गिटहब को पायलट, देखो ये रहा। और इसको गिटहब से लॉगिन करना पड़ेगा। बहुत लोग की जो अकाउंट है वो को पायलट को सपोर्ट नहीं करता है, कुछ कुछ लोग की जो गिटहब अकाउंट है वो को पायलट को सपोर्ट करता है। अगर आपने कभी भी स्टूडेंट का जो किट होती है ना, स्टूडेंट गिटहब किट होता है, वो अगर आपने कभी बाय किया होगा, तब आपकी जो ये गिटहब को पायलट है वो सपोर्ट करेगा। मुझे कंफर्म पता नहीं है कि गिटहब पायलट किस किन लोगों को सपोर्ट करता है, लेकिन हाँ, मैंने एक रफली बता दिया कि कैसे वो सपोर्ट करेगा। ओके, कॉलम चिल्ड्रन, ये मैंने होम पेज बना लिया, ठीक है। और अभी अपन लोग चलेंगे होम पेज को एक
जैसे कि जैसे ही नया पेज बनाओ ना आप लोग, जैसे कि मैंने एक नया होम पेज बनाया, तो इस जो पेज है उसकी जो रॉट है वो अपनी पेज पाथ के अंदर जरूर डाल दिया करो। तो यहाँ से मैं ये चीज़ें नीचे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब होम पेज है तो उसके लिए मैं सिर्फ स्लैश लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम पेज। ठीक है, अब जब भी मैं स्लैश कॉल करूंगा तो वो कहाँ चल जाएगा, होम पेज पे। तो देखो अभी करके देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं ऑथ पेज बॉडी के अंदर और मैं खोजता हूँ कि लॉगिन का जो बटन है वो कहाँ पे है। तो लॉगिन की बटन यहाँ नीचे है, सबसे नीचे। अब आपने जब कोड लिखा तो आपको पता ही रहेगा कि लॉगिन का बटन हम लोग कहाँ पे बनाए हैं। तो ये प्राइमरी बटन है और प्राइमरी बटन के ऊपर ऑन क्लिक नहीं लगा हुआ, इस पर अगर क्लिक करें हम लोग, ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन इसको देंगे, फाइनल। फाइनल के बाद हम लोग लिखेंगे वॉइड कॉल बैक एक्शन, सिर्फ हम लोग कॉल बैक लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑन टैप। इतना लिखने के बाद इसको हम लोग कर देंगे रिक्वायर्ड। तो इससे यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी और कंटेनर के ऊपर क्लिक करके इसको रैप कर देंगे किससे, इंकवेल, और इसको कर देंगे ऑन टैप में। हम लोग जो ऑन टैप अभी बनाए नया वो वाला डाल देंगे। इससे क्या होगा कि अब जहाँ जहाँ पे आपने बटन ये वाला यूज़ किया वहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे एक ऑन टैप की भी फंक्शन है, उसको भी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ने डाल दिया। अभी देखते हैं इसका एरर क्या आता है। कॉन्स्ट एक सेकंड, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। अभी साइन अप वाली जो फॉर्म है वहाँ पे भी हम लोग यही सेम बटन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऑन टैप लगाना पड़ेगा। और इसको एक काम करते हैं, यहाँ लास्ट में जाकर एक कॉमा लगाते हैं जिससे कि ये नीचे आ जाएगा। फिर ये कॉन्स्ट वाली एरर आ रहा तो ऊपर से हम लोग को कॉन्स्ट को हटा देनी है। ठीक है, अभी क्या हो गया कि अब जब भी हम लोग इसमें जो फंक्शन देंगे वो यहाँ पे रन करेगा जब भी हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट डॉट नेम ऑफ ऑल नेम्ड लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग स्लैश देंगे तो ये हमारा होम पेज पे चला जाएगा जब भी हम क्लिक करेंगे। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक किए और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा होम पेज पे चला जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर क्यों आ गया। एक सेकंड ट्राई करते हैं एक बार कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है। अभी थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे क्यों आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि हम लोग ने क्लिक किया था लॉगिन के ऊपर, और लॉगिन के ऊपर क्लिक करने पे अगर हम लोग लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा दिक्कत क्यों हो रहा है। तो एक काम करते हैं कि पेज के अंदर यहाँ पे जाके हम लोग लिख देते हैं होम पेज। ओके, कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे फिर से होम पेज डाल देते हैं। अब अगर हम लोग इसको स्लाइड करें और लॉगिन पे जा यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आती है नल ऑपरेटर चेक वैल्यू। ओके, यहाँ से हम लोग एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है वो देखना पड़ेगा। अभी सब चीज़ें सही है। एक बार ऐप को मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ यार, मुझे लग रहा है कि ऐप रीस्टार्ट करने का ही प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बार ऐप को भी रीस्टार्ट कर लेते हैं और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर तो कुछ देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लगा देता हूँ। वैसे तो उससे एरर नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी हम लोग लगा देते हैं ताकि। और एक चीज़, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो आपकी लाइनें आ रही है वो कैसे आती है, तो वो भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि सेटिंग में जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना फ्लटर। एक सेकंड, क्या कोई एरर आया क्या। अरे यार यहाँ पे कैसे लगा हुआ है, नहीं कोई एरर नहीं है। तो आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सर्च करना आप फ्लटर गाइड, तब आपको ये मिलेगा प्रीव्यू फ्लटर गाइड, और ये भी दोनों को ऑन कर देना। ठीक है, ये दोनों जब ऑन करोगे तो आपको इंस्टेंटली नहीं वो शो होगा, लेकिन जब भी आप एक आध बार
VS कोड को बंद करके चालू करोगे तो फिर आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज़ें शो होने लगी। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ पे मैं इसको आगे ले चलता हूँ, लॉगिन पे चलते हैं, क्लिक करते हैं। ओके, अब हम लोग होम पेज पे आ गए। रीस्टार्ट करने का ही प्रॉब्लम हो रहा था, हम लोग ने रीस्टार्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। होम पेज पे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद अब एक बार देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले ऐप बार बनाना मुझे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐप बार। ऐप बार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें है इस तरह की। अब देखो ऐप बार को सबसे पहले मैं देखो कुछ नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले टाइटल दूंगा। ठीक है, टाइटल जब दोगे तो उसमें मेरा ऐप का नाम है। और एक चीज़ और यार बताना कि जो ऐप का नाम है वो कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। अगर इससे भी कोई अच्छा आपके पास नाम हो तो प्लीज़ सजेस्ट करो, ताकि हम लोग एक नया नेम के हिसाब से बनाएं। क्योंकि सब लोग तो चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर एक नाम देकर अगर इसको लॉन्च करेंगे ना प्ले स्टोर पे, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एक नाम बताना ज़रूर कि हाँ कौन सा नाम मुझे रखना चाहिए। ऐप बार मैंने लिख लिया। अभी जो देखो हमारी जो ऐप बार की बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें जो बैकग्राउंड है वो कुछ और है और यहाँ बैकग्राउंड कुछ और है, तो हम लोग चेंज करेंगे। तो ऐप बार के अंदर आएंगे बैकग्राउंड, और इसको देते हैं थीम डॉट ऑफ। और एक बात बताना कि आपको थीम समझ में आ रहा है कि नहीं है, जितना भी हम लोग थीम डिफाइन कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ें बताओगे तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ यार समझ में आ रहा है, तो फिर इसी तरह से आगे बताते जाते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मुझे थोड़ी सी वे चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ने इस तरह का ऐप बार तो बना लिए। ठीक है, बैकग्राउंड तो चेंज कर लिए। अब क्या करना है कि थोड़ी सी आइकन्स लगानी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्शन। एक्शन में कौन कौन सी आइकन है, तो पहले मेन्यू वाले आइकन है, फिर सर्च वाला आइकन। तो मैं लिखूंगा आइकन बटन, यहाँ पे ऑन प्रेस और आइकन्स डॉट मोर। देखते हैं मोर में कैसा आ रहा है। मुझे चाहिए ऊपर, यस वर्टिकल वाला चाहिए, तो ये आ गया पहला बटन। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि सेम इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सर्च। तो ये हो गया हमारा 2 बटन। ओके, हमारी बटन्स तो होगी। अब एक काम करते हैं कि देखते हैं कि बटन की जो कलर है वो कैसा है। बटन का जो कलर है वो तो वाइट ही है। अब हमारे पास एक इधर बटन बनाना, सॉरी आइकन बनाना बाकी है। तो उसका जो नाम है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है लीडिंग होता है ना, हाँ लीडिंग। यहाँ पे मैं डालूंगा SVG पिक्चर एसेट्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एसेट्स इमेज डॉट ऐप। एक सेकंड एसेट्स इमेज डॉट ऐप आइकन SVG। यस, देखो इतना लिखते के साथ वो आ गया। अभी थोड़ा सा इसका जो वो है ना वो कम करने की ज़रूरत है। क्या विड्थ, तो विड्थ इसमें 20 दे के देखते हैं। विड्थ देने से कम नहीं हो रहा। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि हम लोग जो, अगर देखो यहाँ पे मैं 100 देता हूँ तो देखो कुछ नहीं हो रहा। तो कभी भी अगर ऐसा लगे कि हमारी जो SVG का विड्थ नहीं चेंज हो रहा है, उसका कलर नहीं चेंज हो रहा, तो देखो SVG में प्रॉब्लम होती है। इमेज में जाना, आइकन्स में जाना, ऐप आइकन, और यहाँ पे देखो विड्थ एंड हाइट पहले से डिफाइन रहता है, तो ये चीज़ को आपको हटा देनी है। ठीक है, अब एक काम करना कि मैं सिर्फ एक ही में डिफाइन करके हटा रहा हूँ। एक बार हम लोग ये ऐप को रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने उसको विड्थ को हटा दिया वहाँ से। अब हम लोग इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि अब की बार हमारा कुछ चेंजेस होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ और अभी तक तो उतना ही दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 10 करूँ फिर भी नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं और भी चीज़ें हटाते हैं। यहाँ से लेकर फिल नन तक मैं हटा देता हूँ इसको। और अब क्या करेंगे, मैं इस ऐप को पूरा बंद करके, ठीक है पूरा बंद करके फिर से डिबग करता हूँ। आई होप इस बार वो सही हो जाए।
ओके, तो देखो यहाँ पे छोटा हो रहा था, यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ से जो मैंने व्यू पोर्ट, व्यू बॉक्स और फिल हटाया वो उसको नहीं हटाना है, सिर्फ आपको विड्थ एंड हाइट को हटाना है। और दिक्कत ये हो रहा था कि यहाँ पे जो एक्शन ये लीडिंग है ना, उसमें विड्थ नहीं कम हो रहा था, तो आपको इसको सिर्फ पैडिंग से रैप कर देना तो विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, हम लोग ने आइकन्स भी डाल लिए, हम लोग ने ऐप बार भी वैसा बना लिया। अब इसका जो टेक्स्ट है ना, उसकी थोड़ी सी चेंज करनी है स्टाइल। ठीक है, तो हम लोग को ये टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ स्ट्रिंग, क्या नाम लिखा था मैंने, स्ट्रिंग्स का ऐप स्ट्रिंग। ओके, ऐप स्ट्रिंग डॉट ऐप नेम, क्या था नाम, नेम था ना, हाँ। एक सेकंड, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, और नेम नहीं था तो ऐप नेम था। ओके, तो ये हमारा ऐप नेम आ गया। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं। स्टाइल थीम डॉट ऑफ, इसको मैं बंद करता हूँ इधर से। कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी लार्ज, ऐसा हो रहा है। हेडलाइन स्मॉल करें तो हेडलाइन स्मॉल, हेडलाइन मीडियम करें, बहुत बड़ा, हेडलाइन स्मॉल ही सही लग रहा था, हेडलाइन स्मॉल। ओके, ये हो गया हमारा हेडिंग। अब मुझे बनाना है टैब। टैब की बात करें तो कहाँ गया हमारा टैब, ये वाली टैब हम लोग को बनाना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको एक तो स्टेटफुल विजिट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और या फिर अगर आप स्टेटफुल विजिट नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगा गेटेक्स कंट्रोलर की। चलो गेटेक्स कंट्रोलर, अब एक कंट्रोलर हम लोग अभी बनाते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी रुक जाओ, अभी नहीं बना रहे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं। तो इसको मैं सबको हाइड करते हैं। ऐप बार के अंदर आओगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी बॉटम। ठीक है, और बॉटम के अंदर आओगे तो मैं देता हूँ इसको टैब बार। ठीक है, टैब में हम लोग इस तरह से, अब टैब में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो लिस्ट ऑफ विजिट्स, तो मैं यहाँ पे देता हूँ टेक्स्ट। सबसे पहले है चैट का विजिट, चैट्स, फिर हमारे पास 3 मैंने लिख दिया। अभी अगर मैं सेव करूं तो यहाँ पे एरर आ गया। ओके, एरर आना भी चाहिए था। एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ से मेन डॉट डॉट में जाकर डायरेक्टली इसको होम पेज पे ही भेजना चाहता हूँ, बार बार इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसमें एरर आएगा, मुझे पता है एरर आएगा, फिर भी अभी करते हैं, देखते हैं पहले एरर क्या आ रहा है। यहाँ पे जो एरर आ रही है ना, वो आ रहा है नो टैब बार कंट्रोलर। ओके, टैब बार में कोई भी टैब बार कंट्रोलर नहीं मिल रहा उसको। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आता है कंट्रोलर, और इसको कंट्रोलर को देने के लिए अभी हम लोग स्टेटफुल विजिट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा विथ टिकट, प्रोवाइडर स्टेट मैंने। ठीक है, ये चीज़ आपको रैप कर देनी है। और यहाँ पे आकर मैं एक टैब बार कंट्रोलर भी बना लेता हूँ। एक सेकंड, टैब बार, नहीं सॉरी, टैब कंट्रोलर है ना, टैब कंट्रोलर इक्वल टू टैब कंट्रोलर, और इसके अंदर लेंथ दे देते हैं 3, क्योंकि हमारी जो लेंथ होगी वो 3 होगा। और वी सिंक में हम लोग क्या लिखेंगे, दिस लिख देना आपको, सिर्फ दिस लिख दोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। और एक सेकंड, टैब बार कंट्रोलर के अंदर मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आपको आकर टैब बार कंट्रोलर इस तरह से दे देनी है। अब मैं एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
ओके, अभी देखो हमारी जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है, देखो सही से। अभी हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब हम लोग इसका नाम चेंज करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग का चैट है, फिर क्या है, फिर हमारे पास ग्रुप्स हैं, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास कॉल्स हैं, कॉल्स। ओके, अब हम लोग का एक काम करना है कि थोड़ा सा इसकी जो अभी अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो उसको भी अच्छा बनाना है इसको। तो अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डेकोरेशन अगर होता है तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। 1 मिनट। सबसे पहला जो काम करना हम लोग को कि टैब बार को मैं एक कंटेनर से रैप कर देता हूँ, ठीक है। कंटेनर से रैप करने के लिए यहाँ से कॉन्स्ट कहीं से हटाना पड़ेगा अपन लोग को। तो ये क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इसको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो आप यहाँ पे जो डाल रहे हो ना बॉटम, इसमें हमको प्रेफर साइज विजिट ही चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और ये काम करते हैं सिंपल हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखो, सिंपल हो जाए इसके लिए हम लोग एक विजिट बनाएंगे। होम के अंदर विजिट का फाइल बनाएंगे और इसके अंदर ही हम लोग टैब बार को डाल देंगे, टैब बार डॉट डाट, और यहाँ पे stl माई टैब बार लिख देते हैं ताकि डिफरेंट रहे, माई टैब बार। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। अभी देखो सारी चीज़ें सही है, लेकिन अगर मैं इसको रैप करूँ किससे, इसको मैं रैप करता हूँ साइज प्रेफर्ड साइज विजिट, और जैसे ही इस इतना लिखोगे तो इसको एक चाहिए होता है प्रेफर्ड साइज। और प्रेफर्ड साइज क्या रहता है, फ्रॉम हाइट हम लोग देते हैं कितना, 60 का हाइट देते हैं, ठीक है। और इसको क्या चाहिए, एक टैब बार चाहिए। तो हम लोग यहाँ से टैब कंट्रोलर टैब बार, इस तरह से हम लोग इसको दे भी देंगे और इसको यहाँ से रिक्वायर्ड कर लेते हैं। इसको एक सेकंड फाइनल लगाते हैं, फाइनल रिक्वायर्ड। अब ये एरर देना बंद कर देगा। अब हम लोग होम पेज में आकर बॉटम में जाकर हम लोग क्या करेंगे कि इसको माई टैब बार देंगे और उसके अंदर ये पूछेगा कि टैब बार भी हमको चाहिए। अभी यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेफर्ड साइज विजिट चाहिए इसको, और हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं टैब बार का नॉट असाइंड एज ए पैरामीटर टाइप प्रेफर्ड साइज विजिट। अबे हम लोग भी तो वही दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जा। ओके, तो ये ऐसे नहीं होगा, तो हम लोग एक और दिमाग लगा सकते हैं कि हमारी जो टैब बार है ना, उसको एक काम करते हैं कि यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ फिर से और पूरा को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा टैब, एक सेकंड, माई टैब बार। यहाँ पे इस तरह से हम लोग एक फंक्शन ही बना लेता हूँ, इसमें रिटर्न कर देता हूँ मैं हमारे प्रेफर्ड साइज विजिट को। और यहाँ से मैं इसको मटेरियल को कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको क्या चाहिए, टैब कंट्रोलर टैब बार चाहिए। बस सिंपल सी बात है। अब ये जो माई टैब है, इसको मैं यहाँ पे अगर अब कॉल करूँगा तो अब कोई एरर नहीं देना चाहिए, ठीक है। और इसमें टैब बार कंट्रोलर को डाल दूंगा, कोई एरर नहीं दे रहा। अब अगर मैं सेव करूँ तो देखो आ गया सारी चीज़ें। अब मुझे क्या करना है, अब मैं टैब बार को रैप करूँगा कंटेनर से। कंटेनर से क्यों रैप कर रहे हैं वो भी यही पता चलेगा। इसमें मैं सबसे पहले पैडिंग देता हूँ एज इंसिस्ट डॉट ऑल 10 का पैडिंग देता हूँ सबसे पहले। अब देखो वो थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया। तो एक काम करते हैं हम लोग कि इसका मैं डेकोरेशन, ओके। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं कि कंटेनर के अंदर तो मैंने रैप कर दिया, अगर मैं कंटेनर को हटाऊं तो देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ओके, तो अभी कंटेनर भी सही काम कर रहा है। अभी हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ कंटेनर से रैप किए थे और उसको हटा दिया हम लोग ने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसके अलावा भी सही से काम करेगा। अभी देखो हमारे पास सही है टैब बार। अब यहाँ पे ग्रुप चल रहा है, टैब बार चल रहा है, कॉल्स चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा इसका जो वो है ना कलर, वो चेंज करना पड़ेगा आई थिंक। देखो हमारे पास सेलेक्टेड का कलर इस टाइप का है और जो नॉन सेलेक्टेड है उसकी कलर थोड़ा अजीब टाइप का है। तो यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ
सेलेक्ट, एक सेकंड, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आती है। सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड लेबल स्टाइल यहाँ पे है। तो अनसेलेक्टेड का लेवल स्टाइल हम लोग क्या देंगे, तो मैं लिखता हूँ थीम डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो आपका में कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट नहीं किया होगा। तो आपको यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखना है और यहाँ पे जाके आपको कॉन्टेक्स्ट दे देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट थीम डॉट लेबल लेबल लगाएंगे, लेबल लार्ज। ओके, लेबल लार्ज लगाते हैं, देखो हमारी जो अनसेलेक्टेड चीज़ है वो इस तरह का दिख रहा है, इस टाइप की दिख रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्टेड लेबल स्टाइल देखते हैं, लेबल स्टाइल थीम, नीचे वाला क्यों नहीं हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको बॉडी लार्ज लिख देते हैं। अब सेव करते हैं, तो अभी हमारी जो सिलेक्टेड का कुछ इस टाइप की दिख रही है, अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा ये जंप करके आ रहा है, वो अच्छा लग रहा है आई थिंक। हाँ, अभी हम लोग अगर इंडिकेटर का देखें, इंडिकेटर, तो इंडिकेटर क्या होता है, बॉक्स डेकोरेशन लेती है और ये हमारे पास बॉर्डर रेडियस तो पहले से ही इसका ज़्यादा दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस 100 कर देते हैं। अगर आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे अभी इंडिकेटर पूरा ही चला गया ना। इसका ब्लेंडिंग मोड, इमेज, शेप, ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी इंडिकेटर की जो विड्थ है, पहले हाइट देते हैं, पहले मैं विड्थ देता हूँ इसका 200 देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। हाइट देते हैं, इंडिकेटर साइज, एक सेकंड, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। टैब बार इंडिकेटर साइज और टैब, इतना लिखने के बाद पहले मैं इंडिकेटर का स्टाइल जो है उसको हटाता हूँ। अभी ये कुछ इतना बड़ा दिख रहा है, टैब देखें, अगर लेबल करूँ मैं तो लेबल के इतना बड़ा ये दिखेगा। ठीक है, जितना बड़ा लेबल उतना बड़ा इंडिकेटर दिखेगा। हमारी जो ऐप है उसमें कैसा है, उसमें भी लेबल नहीं है तो कोई वो नहीं है, हम लोग इसका इंडिकेटर हाइट बढ़ा सकते हैं। आई थिंक हाइट का था ना अभी, HEIG डिवाइडर हाइट है, ओ माय गॉड। ओके, रहने दो, बढ़िया लग रहा है, ऐसे बढ़िया लग रहा है। हम लोग विड्थ अगर इसका बढ़ाना चाहें, मान लो मुझे विड्थ चाहिए 50, ओह ये तो विड्थ ऊपर वाला बढ़ रहा है यार। अगर चाहिए 10 तो ऐसा होगा ना, अच्छा ऐसे बढ़िया लग रहा है यार, लेकिन नहीं मुझे नहीं चाहिए, 5 करते हैं, 5 आई थिंक बढ़िया लग रहा है। 5 नहीं, 3 करते हैं, 4 करते हैं। ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है। अब कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, आप बोलोगे कि ये भाई ये क्या कर रहा है, बार बार इसे में चेंज कर रहा है। अभी हम लोग ने चैट वाली चीज़ें बना ली है, अब हम लोग को बनाना है इसके अंदर जो नीचे रहेगी ना सारी चीज़ें, वो चीज़ें, तो नीचे किस तरह का, नीचे इस टाइप की चीज़ें है और हम लोग को इस टाइप की चीज़ें बनानी है। तो सबसे पहले फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाते हैं, जो बहुत ईजी चीज़ है, तो इसीलिए इजी चीज़ें हम लोग पहले बनाते हैं। अब देखो ऐप बार हो गया, ऐप बार को मैं वहाँ से हाइड कर दिया। अब मैं लिखूँगा फ्लोटिंग एक्शन बटन और इसके अंदर भी फ्लोटिंग एक्शन बटन, और एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा इधर करके ऐसा करके इधर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ चाइल्ड के अंदर हम लोग देंगे आइकन के अंदर हम लोग देंगे मैसेज का, अगर कोई बढ़िया सा आइकन मिल जाए तो वो डाल देता हूँ, नहीं है तो मैं ऐड का आइकन डाल देता हूँ, और ऑन प्रेस पे इस टाइप की चीज़ें हम लोग दे देंगे। अभी ये देखो हमारा इस तरह से एक बटन दिखने लगा, लेकिन अभी भी उसका दिक्कत है कि हम लोग ने जो बटन बनाया वो इस कलर का, उसका कलर अलग है। तो अगर इसमें बैकग्राउंड कलर दे दें, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी चाहिए ना, हाँ प्राइमरी आ गया। लेकिन अब जो हमारी जो
आइकन की जो कलर है वो डिफरेंट हो गया, तो इसको देना पड़ेगा ऑन बैकग्राउंड कलर, तो ये हो गया हमारी वाइट। तो अब देखो फ्लोटिंग एक्शन बटन का काम हो गया, बटन का काम हो गया हमारा। अब हमारी काम है कि इसको कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, किसको, तो ये वाली चीज़ है जो हम लोग शो करवाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाएंगे और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ टैब बार व्यू, ठीक है। टैब बार व्यू जैसे ही करोगे तो आपको इस टाइप की चीज़ आ जाएगी, और इसमें आपको पूछेगा चिल्ड्रन देने के लिए। तो चिल्ड्रन में आपको 3 टैब बार देना है। तो 3 टैब बार हम लोग कैसा लगाएंगे, तो 3 टैब बार में मैं सबसे पहले लिस्ट व्यू लगाता हूँ एक, ठीक है। लिस्ट व्यू मैंने लगाया, और लिस्ट व्यू भी क्या लेती है, चिल्ड्रन, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल के अंदर टाइटल लिखता हूँ इस टाइप से लिखा। अब ये एरर दिया, एरर क्या देता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा कंट्रोलर नहीं है टैब बार में, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये लेता है कंट्रोलर, और इसको दे दो टैब कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे इसको 3 बार कर दो, क्योंकि हमारी कंट्रोलर के अंदर 3 लेंथ है, तो हम लोग इसको 3 बार कर देंगे और रीस्टार्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। ओके, अभी देखो कि हमारा यहाँ पे अगर स्लाइड करोगे तो ये हमारा बन गया स्लाइडेबल। ओके, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो हमारी जो टैब है वो चेंज हो रहा है। अब ये देखो करने का तरीका बहुत सिंपल है, कैसे, मैं फिर से बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहले आपको टैब बार लिखना है, ईजी है। टैब बार के अंदर जितना भी कंट्रोलर में आपको जो ये लेंथ रहेगा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 3, लेंथ हमारी 3 है, तो टैब बार के अंदर 3 लिस्ट व्यू लगा दो। देखो मैंने 3 लिस्ट व्यू लगा दिया, ये हो गया। आप 3 कॉलम भी लगा सकते थे, 3 टेक्स्ट भी लगा सकते हो, जो चाहो वो लगा सकते हो। मैंने 3 लिस्ट व्यू लगाया। लिस्ट व्यू के अंदर जितना चीज़ें दिखाओगे वो पहला में दिखेगा, दूसरा में लिखोगे तो दूसरा में दिखेगा, तीसरा में लिखोगे तो तीसरा में दिखेगा। अब हम लोग को क्या चीज़ें बनानी है, हम लोग को बनाना है ये वाली चीज़ें। तो ये कैसे बनाएंगे वो भी अब देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही ईजी चीज़ है। तो ईजी बनाने के लिए अब देखो मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये जो लिस्ट व्यू है ना, इसको यहाँ से हटाकर सबसे पहले मैं पैडिंग दूंगा इसका। पैडिंग तो ज़रूरी बनता है ना, पैडिंग मैं दूंगा 10 का। और ये जो लिस्ट व्यू है उसको मैं यहाँ से कट करके मैं क्या लिखूंगा, इसी के अंदर विजिट के अंदर मैं आकर मैं लिखूंगा चैट्स लिस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें हम लोग स्टेटलेस विजिट लगा देते हैं, चैट लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिस्ट व्यू को पेस्ट कर दूंगा। अभी देखो अभी एरर आ गया, अगर आप सेव किए तो अभी एरर आ गया। और क्या एरर आया, देखो यहाँ पे लिख के आएगा कि जो टैब बार का जो लेंथ है कंट्रोलर का वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। जितना आपने टैब बार कंट्रोलर में लेंथ दिया है उतना आपके टैब व्यू में लेंथ नहीं है। तो यहाँ पे मैं चैट लिस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, और एक बार रिलोड, एक सेकंड बंद कर दिया मैंने, आप एक बार रिलोड कर लेते हैं, वो अपना रिलोड होते रहेगा। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग लिस्ट के अंदर आकर, लिस्ट टाइल के अंदर आकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेनर चाइल्ड रो चिल्ड्रेन, ठीक है। अभी देख लेते हैं एक बार फिर से। हम लोग को यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है, इधर ये लगाना है, वो चीज़ें लगानी है, हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस इमेज एसेट्स, नहीं, इमेज डॉट एसेट्स और एसेट्स इमेज डॉट गर्ल पिक, ये चाहिए मेरे को। अब जैसे सेव करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका हम लोग विड्थ को चेंज कर देते हैं, विड्थ लगाते हैं यहाँ पे 100, देखते हैं कितना बड़ा होता है। 100 बहुत कम हुआ, इसको 70 लिखते हैं, 70 आई थिंक सही लग रहा है।
अभी हम लोग ने इमेज डाला है, लेकिन बाद में हम लोग यहाँ पे सर्कल अवतार डालेंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। इमेज लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे चाहिए एक कॉलम जिसमें दो चीज़ें लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉलम चिल्ड्रन, और इसमें सबसे ऊपर में टेक्स्ट जिसमें मेरा नाम रहेगा, तो मैं इसी किसी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ें नीचे लिख देते हैं जो कि होगा हमारा बाद में बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा रिसेंट मैसेज दिखाई देगा। अब देखो दोनों बीच में हो गया, तो उसको एक साथ करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये एक साथ आ जाएगा। अब हम लोग को सिर्फ इसका स्टाइलिंग करना है, तो थीम डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम, और टेक्स्ट थीम में हम लोग लगाएंगे सबसे नीचे वाला को, क्यों ना लेबल स्मॉल लगा के देखा जाए। तो लेबल स्मॉल लगाने से इफेक्ट तो आ रहा है वैसा। एक बार ऊपर वाला का भी स्टाइल चेंज करके देखा जाए। इसको मैं देता हूँ बॉडी लार्ज, सही लग रहा ना। अब देखो एक जो फोटो है और टेक्स्ट है, दोनों साइज में बहुत ज़्यादा सट रहा है, तो मैं इसको विड्थ देता हूँ 10 का साइज बॉक्स के साथ। इतना हो गया, थोड़ा सा और देते हैं 15 का, अब सही लग रहा है। और साथ ही में मैं इन दोनों को हटा दूंगा थोड़ा सा, हाइट देकर 10 का, ताकि ये भी एक दूसरे से सटा ना रहे। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गया। लेवल आई थिंक मुझे थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था। हाँ, अब सही लग रहा है, लेवल सही लग रहा है। अब देखते हैं कि हमारी जो यूआई है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। आप लोग बताना कि हमारी यूआई के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा हाइट को कम कर दूं तो कर रहा है। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या इधर टाइमिंग दिखाए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों लिखते हैं, इसी क्यों नहीं चुरा के नीचे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया इधर, और मैं इसको कर दूंगा इस तरह से। कितना बजे इसने कॉल मैसेज किया था, 0908 रीडिंग और PM। ये हो गया उसका मैसेज का टाइम। अब देखो एक दूसरे से दूर करना है, तो एक काम करते हैं कि इतना जो है ना, इतना इमेज तक इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसको रो के अंदर डाल देते हैं। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रहा, तो देखो आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैंने रो के अंदर डाला, कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मेन रो के ऊपर जाकर मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन लगाओगे, तो ये एक दूसरे से ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। अब स्पेस बिटवीन क्या करता है कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें रहेगी उसको इक्वली डिवाइड कर देगा। तो अब इसको क्या पता चला कि इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें है, एक रो है और एक टेक्स्ट है, वो दोनों को एक्सप्रेसली डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब इसके अंदर तो जितना चीज़ें लिखना है वो एक साथ ही रहेगा ना, इसीलिए मैंने इसको अलग कर दिया। हम लोग ये तो बना लिया। अब हम लोग को कंटेनर का डेकोरेशन करना है, बॉक्स डेकोरेशन कलर, तो थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर, और इस तरह से इसका बैकग्राउंड आ गया। थोड़ा सा पैडिंग भी लगाते हैं, एज इंसिस्ट डॉट ऑल डॉट टेन बॉर्डर रेडियस ज़्यादा लगाते हैं 20 का। ये हो गया हमारा। देख लेते हैं, सही लग रहा है ना। हाँ, देखने में तो सही लग रहा है, बाद में देखेंगे अगर कोई चेंजेस करना होगा। जब हम लोग फंक्शन बनाएंगे उस टाइम अगर कोई चेंजेस करना होगा तो हम लोग इसको डेफिनेटली चेंज करेंगे। इसको अगर 30 का हम लोग वो दे दें, नहीं ज़्यादा लगे लगता है यार, 30 का नहीं चलेगा, 20 का ही सही चल रहा है। अभी हम लोग का जो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको चैट बोल सकते हैं, चैट टाइल इसको नाम दे के हम लोग इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आकर मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ चैट टाइल टाइल डॉट डॉट और STL
चैट टाइल और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ चैट टाइल। चैट लिस्ट कहाँ से आ गया यार, चैट टाइल हो गया। अब देखो ये हमारा आ गया। अब अगर इसको मैं 4-5 बार इस तरह से कॉपी करूँ तो अभी एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक दूसरे से सट रहा है। इसका भी सिंपल सा एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं कि कंटेनर के अंदर आकर इसको देंगे मार्जिन एज इंसिस्ट डॉट ओनली डॉट बॉटम, और बॉटम से मैं 10 का मार्जिन दे देता हूँ तो एक दूसरे से ये दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमारी चैट मस्त लग रहा है इस तरह का। अब अगर आप चाहो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसे कि चैट टाइल के अंदर आकर हमको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी। तो मैं लिखता हूँ फाइनल, और फाइनल लिखने के बाद मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग लिखने के बाद मैं लिखता हूँ इमेज URL, और इसी तरह से 3-4 चीज़ें हमको चाहिए। तो सबसे पहला जो है नेम चाहिए उसका। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए रहेगा, दूसरा चाहिए रहेगा इसका लास्ट चैट, दूसरा ये चाहिए रहेगा, और लास्ट टाइम। ये 4 चीज़ें चाहिए हम लोग को। अगर मैं इंपोर्ट करूँ इस तरह से अभी देखो जितना भी हम लोग ने इंपोर्ट किया था सारा एरर में आ गया, तो सबको हटा लेते हैं, एक में जाके सारी चीज़ें डालते हैं। तो सबसे पहले क्या जाएगा, इमेज URL डालते हैं। मैं लिखता हूँ एसेट्स डॉट गर्ल पिक, ये हो गया हमारा इमेज URL। फिर नेम पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है तो या ऐसे 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 कुछ करके कुमारी नाम डाल देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग को लास्ट चैट पूछ रहा है तो उसमें भी बाद में बात करते हैं, डाल देते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं। ठीक है, फिर लास्ट टाइम क्या था, तो लास्ट टाइम हमारा था कि वो 9:23 PM पे फ़ोन किया था। ठीक है, अब ये चीज़ें हम लोग डाल तो दिए, अब हम लोग को यहाँ पे यूज भी करना पड़ेगा। यूज़ करने के लिए सबसे पहले इमेज URL हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ इमेज URL इस तरह से। अब उसका नाम, तो नेम यहाँ पे, लास्ट चैट ये रहा, लास्ट चैट ये रहा, लास्ट टाइम ये रहा, लास्ट टाइम ये रहा। सेव करेंगे। अब देखो सारी चीज़ें हो गई। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग चाहें तो जितना चैट बनाएं, लेकिन हम लोग सब चीज़ें डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, बॉय पिक भी लगा सकते हैं आप, बॉय पिक इस तरह से। दूसरा चैट बन गया बॉय पिक के नाम से। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अभी बात करते हैं। ठीक है, बाद में क्यों बात करेंगे, अभी बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी, बाद में हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के भी स्टेटस लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना सही लग रहा है। अभी इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ इतना बार। अब देखो हमारे पास लग रहा है कि हाँ भाई एक चैट एप्लीकेशन बन रही है। ठीक है, सेव करते हैं। अभी तो लगता है डुप्लिकेट ही नहीं हुआ। ओके, अब देखो हमारे पास लग रहा है कि ये चैट एप्लीकेशन बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप का भी बनाएंगे, कॉल्स का भी बनाएंगे, इस तरह से भी बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे से पहले बनाना, तो आप ये सारी चीज़ों को बना सकते हो। ग्रुप्स बना के रखो, कॉल्स की बना के रखो, जब हम लोग करेंगे ना तब देख लेंगे कि आपने कैसा बनाया है। और हाँ, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाना, और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाने में अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर देखो शुरू वाला जब मैंने वीडियो डाला था तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बनाते हैं। अब जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो रिस्पांस बहुत कम आ रहा है, लोग देख नहीं रहे हैं, लोग लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, तो मोटिवेशन गिरता जाता। मैंने सोचा था कि इसको हम एक इंडस्ट्री लेवल का ऐप बनाएंगे, हम लोग इसको प्ले स्टोर पे भी लॉन्च करेंगे, लेकिन आप लोग अगर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे तो मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जो मैंने बोला कि लाइक करो और सब्सक्राइब भी करते रहो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।